कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे, बड़ी बेड़ियां पाँव में। जय जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम जीएस की अगली श्रृंखला में लेकर के आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और इस पर हम चर्चा करेंगे पाषाण काल पर। तो पाषाण काल पर देखते हैं कि पाषाण काल क्या है। कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसको स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है भैया? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल जिस काल के पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, पुरातात्विक स्रोत केवल मिलते हैं, वो क्या होते हैं? प्रागैतिहासिक काल। केवल कौन से स्रोत मिले? तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। तो वो कौन सा काल होगा? प्रागैतिहासिक काल। कि जहां पे हम देखते हैं कि कुछ स्रोत मिल जाते हैं, जैसे कहीं खोपड़ी मिल गई, कहीं चित्रकारी मिल गई। तो इस तरह के जो स्रोत होते हैं वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल पे आ जाता है ना। तो आद्य ऐतिहासिक काल ये क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल पे अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल होता है जिस काल के पुरातात्विक स्रोत तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोत के बाद लिखित स्रोत भी प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे स्रोत? तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक प्लस लिखित स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्लस लिखित स्रोत जिसके होते हैं वो कौन से होते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के होते हैं। लेकिन ये जो लिखित स्रोत होते हैं इनको पढ़ा नहीं जा सकता। ये लिखित स्रोत पढ़े नहीं जा सकते। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसके पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत प्लस लिखित स्रोत मिले, लिखित स्रोत मिले, वो क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है। सॉरी, ऐतिहासिक काल है। किंतु ये जो लिखित स्रोत हैं ये पढ़े जा सकते हैं। कैसे? फिर से देख लें। प्रागैतिहासिक काल जिसके केवल पुरातात्विक स्रोत मिले, जैसे हम बात करें पाषाण काल। ये पाषाण काल क्या है? इसके केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। आद्य ऐतिहासिक काल पुरातात्विक स्रोत प्लस लिखित स्रोत, लेकिन लिखित स्रोत पढ़े ना जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये कौन से हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसके पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों मिले और लिखित स्रोत साथ ही साथ क्या है? पढ़े जा सकते हैं, वो क्या होते हैं? ऐतिहासिक काल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल पे वेदों की रचना होती है और वो पढ़े भी जा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम देखते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो देखते हैं कि कह रहा है पॉइंट की शोध और अध्ययन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल में स्रोत और अध्ययन के आधार पर जनक कौन है? तो जनक हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। स्रोत और अध्ययन के जनक सर्वप्रथम किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है प्रागैतिहासिक काल के। 1820 ईस्वी में जर्गनेस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। जर्गनेस थॉमसन ने बांटा। किसने बांटा? जर्गनेस थॉमसन ने बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं भाग? तो पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। कौन कौन से भागों में? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग।
पाषाण युग क्या है? तो जिसमें मानव पाषाण या पत्थर का प्रयोग करता था वो क्या है? पाषाण युग। जिसमें मानव कांस्य का प्रयोग करता था, कांस्य धातु का प्रयोग करता था, वो कांस्य युग कहलाया। और जिसमें मानव लौह धातु का प्रयोग करता था वो लौह युग कहलाया। भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक किसको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। बात करते हैं पाषाण युग। पाषाण युग हमने बताया आपको कि जिसमें मानव किसका? पाषाण का या पत्थर का प्रयोग करता था, वो क्या है? पाषाण युग है। पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आइए देखते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या है? तो पुरा, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल कब से कब तक रहा। तो पुरा पाषाण काल का समय पूछ लिया हमसे कि कब से कब तक रहा। तो पुरा पाषाण काल का जो काल है वो क्या है? 25 लाख से 10,000 बीसी तक रहा। पुरा पाषाण काल कब से कब तक रहा? तो 25 लाख से 10,000 बीसी तक रहा। इसके बाद पुरा पाषाण काल के स्तर कितने थे? चरण कितने थे? तो चरण कितने थे? तो चरण इसके 3 थे, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। 3 चरण में पुरा पाषाण काल था। इसके बाद पुरा पाषाण काल के लक्षण पे अगर हम बात करते हैं तो मानव किस तरह से रहता था, क्या करता था। तो यहाँ पे बात होती है पुरा पाषाण काल पे कि मानव जो है, मानव पूरी तरह से कैसा था? आदि मानव था। यानी उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं था। उसे न कृषि का ज्ञान था, न पशुपालन का ज्ञान था, किसी तरह का ज्ञान नहीं था पुरा पाषाण काल में। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो मानव पूरी तरह से क्या था? आदि मानव था। मुख्य कार्य मनुष्य का, जो उस समय का मनुष्य था यानी आदि मानव जो था, उसका केवल एक ही कार्य होता था कि वो शिकार करता था और भोजन को एकत्र करता था, वही खाना खाता था। शिकार करना, भोजन एकत्र करना, शिकार करना, भोजन एकत्र करना, उसी को खाना, यही उसका केवल कार्य बन चुका था। इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कृषि पशुपालन का ज्ञान था, तो नहीं था। पुरा पाषाण काल के मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। औजार क्या यूज करते थे? तो औजार जो पत्थर होते हैं, क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड, ये इस तरह के जो पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर जो होते हैं, बड़े ये विशाल पत्थर कहे जाते हैं। क्वार्टजाइट है, सिल्क है, ब्लेड है, ये विशाल पत्थर हुआ करते हैं। इन्हीं पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था उस समय का मनुष्य। अब यहाँ पे स्थल, पुरा पाषाण काल में स्थल कौन कौन से पाए गए? तो अतिरम पक्कम कहां पर पाया गया? तमिलनाडु में। अतिरम पक्कम नामक स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में है। हथनौरा बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हथनौरा कहता है कि सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य पुरा पाषाण काल में किस स्थल पर प्राप्त हुए थे? सर्वप्रथम, क्वेश्चन फिर से, सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य पुरा पाषाण काल में किस स्थल पर प्राप्त हुए थे? तो हथनौरा में प्राप्त हुए थे, मध्य प्रदेश में। हथनौरा मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन यहीं पे बनता है भीमबेटका से। भीमबेटका से क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वप्रथम चित्रकारी के साक्ष्य पुरा पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुए थे? तो भीमबेटका जो नर्मदा नदी की घाटी होती है, जो नर्मदा नदी की घाटी होती है, भीमबेटका घाटी का स्थल है नर्मदा नदी की। वो भी कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। पुरा पाषाण काल में किस चीज की खोज की गई थी? तो आग की खोज की गई थी। इसी समय आग की खोज की गई थी। पत्थर से औजार बनाए जा रहे थे, तो कहते हैं कि औजार जब बनाए जा रहे थे तो पत्थर घिसे जा रहे थे, तो उसमें तिनगारी निकली, चिंगारी जो होती है, चिंगारी निकली उससे, और जिससे आग की खोज हुई। तो आविष्कार किस चीज का हुआ था? आग का आविष्कार। क्वेश्चन पूछा जाता है पुरा पाषाण काल में किस चीज का आविष्कार हुआ, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरा पाषाण काल में हुआ था। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्वेश्चन मिर्जापुर में, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मिर्जापुर में तीनों काल के औजार मिले।
पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों के औजार कहां पर मिले हैं? मिर्जापुर में मिले हैं। अब आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब हुई या मध्य पाषाण काल कब से कब तक रहा? तो मध्य पाषाण काल जो होता है वो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक रहता है। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक क्या रहता है? मध्य पाषाण काल रहता है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि लक्षण क्या है मध्य पाषाण काल के, तो देखो पुरा पाषाण काल में भी हमने देखा क्या, पुरा पाषाण काल में हमने देखा कि मानव क्या करता था? शिकार करता था और संग्रहण करता था खाद्य का। यहाँ भी क्या कर रहा है? मानव शिकार करता है और खाद्य का संग्रहण कर रहा है। यहाँ भी मानव शिकार कर रहा है और खाद्य का संग्रहण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। क्या हो गई थी? यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में। और अगर मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी पशुपालन की शुरुआत। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पालतू जानवर कौन था? तो पहला पालतू जानवर कौन था भाई? कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता। पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। औजार किस चीज के होते थे मध्य पाषाण काल में? तो औजार होते थे माइक्रोलिथ पत्थर के। किस चीज के होते थे? माइक्रोलिथ पत्थर के होते थे। ये कैसे पत्थर होते थे? तो ये सूक्ष्म पत्थर हुआ करते हैं। माइक्रोलिथ कैसे होते हैं? सूक्ष्म पत्थर होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल की। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण स्थल जो है यहाँ पे वो कौन से? चौपानी मांडो। कौन सा है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो की अगर हम बात करते हैं तो चौपानी मांडो यहाँ पे क्या है? यूपी का स्थल है। और यहाँ पे किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पे चौपानी मांडो में मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाराय ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी पे पड़ता है। और यहाँ भी मृद भांड के ही साक्ष्य मिले हैं। बागौर और आदमगढ़, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी, दोनों जगह पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दोनों जगह पे किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आग का जो व्यवहारिक प्रयोग था, आग किस किस प्रयोग में, यानी खाद्य पदार्थ को भूनने के काम में, पकाने के काम में आग का प्रयोग किया जाता था। तो आग का जो व्यवहारिक प्रयोग था वो किस काल में शुरू हुआ? तो वो मध्य पाषाण काल में उसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं पुरा पाषाण का, सॉरी, नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल पे अगर हम चलते हैं तो नव पाषाण काल का काल कब से है? तो 10,000 से 1,000 बीसी तक है। ये भी 10,000 से, मध्य पाषाण काल भी 10,000 से और नव पाषाण काल भी 10,000 से। ऐसा तो ये दोनों काल कैसे थे? एक संक्रमण काल थे। तो इनका सही रूप से, सुचारू रूप से काल विभाजन नहीं किया जा सका है। मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 4,000 बीसी तक रहा, जबकि नव पाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक रहा। लक्षण क्या थे? तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। कृषि और पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। और दूसरी चीज यहाँ पर जो था समाज, जो मनुष्य था यहाँ का, वो सामाजिक रूप से एक स्थायी निवास करने लगा था। नव पाषाण काल में जगह जगह भटकना नहीं पड़ रहा था कि आदिवासियों की तरह भटकना पड़े, आज यहाँ तो कल वहां, तो कल वहां, कल वहां, खाद्य के लिए इधर उधर भटकना है। तो ऐसा नहीं था। कृषि के साक्ष्य थे। कृषि इसी काल में कृषि का ये कृषि काल कहा गया। और ये जो कृषि काल था, पशुपालन काल भी था। यहाँ पशु और कृषि दोनों का काम हुआ। लेकिन यहाँ पे एक नया काम हुआ, क्या? कि समाज के रूप में एक स्थायी निवास हो गया मनुष्यों में। औजार की अगर हम बात करते हैं तो औजार किस चीज के होते थे? तो देखो,
औजार यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे होते थे हड्डी के और स्लेट के होते थे। औजार यहाँ पे किस चीज के होते थे, हड्डी के होते थे और स्लेट के होते थे। यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल काफी एग्जामों में पूछे गए हैं नवपाषाण काल के, कि बुर्ज होम किस काल का स्थल है, या बुर्ज होम कहां पर पाया गया स्थल है नवपाषाण का, या फिर बुर्ज होम जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि बुर्ज होम में किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज होम में किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले कि बुर्ज होम किस काल का है, नवपाषाण काल का है। दूसरा, बुर्ज होम कहां पर है, तो कश्मीर में है। तीसरा, बुर्ज होम की अगर बात करते हैं तो किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास के साक्ष्य, किस चीज के, गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम में। मनुष्य जो था वो गड्ढे में निवास करता था, वहां पे गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे एक साक्ष्य और मिला है कि मनुष्य को यह जो पालतू जानवर था कुत्ता, कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, तो बुर्ज होम में ही मिले हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहां मिले हैं, बुर्ज होम में मिले हैं। गुफा कराल कहां पर है, कश्मीर में। गुफा कराल कहां पर है, कश्मीर में। यहां क्या मिला है, तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गुफा कराल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। अब चिरांद की बात करते हैं। चिरांद पे क्या मिला है, चिरांद कहाँ का स्थल है, बिहार का स्थल है, और यहाँ पर मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, चिरांद पे मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। मृद भांड। कोलडीवा यूपी का स्थल है, कोलडीवा यूपी का स्थल है। यहाँ पे किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य, सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां पर मिला है, कोलडीवा पे मिला है। याद रखेंगे, सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कोलडीवा पर मिला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान कहां पर है, मेहरगढ़ कहां पर है, बलूचिस्तान में। और सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य जो है वो कहां पर मिला है, मेहरगढ़ पर मिला है। सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पर मिला है। इस काल में एक आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार। किस चीज का आविष्कार हुआ, तो नवपाषाण काल की खोज क्या है, पहिया। नवपाषाण काल की खोज क्या है, पहिया है। ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला हथियार। क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे इनके आंसर। इसके बाद मैं बताऊंगा क्या है। इसके अगले वीडियो पे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए कि ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला हथियार आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब लेकर के आऊंगा तो उसमें मैं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा। धन्यवाद।